हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे फाइल सिस्टम्स के बारे में। A file system provides a way of organizing a drive. It specifies how data is stored on the drive and what types of information can be attached to files, file names, permissions and other attributes. ये जो फाइल सिस्टम होता है ये हम लोगों को जितने ड्राइव्स हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव्स को यूज करते हैं या अदर मेमोरी ड्राइव्स यूज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है। ये इन बातों का भी ध्यान रखता है कि हम अपने डाटा को कैसे सेव करेंगे, कहां पे स्टोर करेंगे, हमारे फाइल कहां पे स्टोर होंगे, फाइल का टाइप क्या होगा, फाइल में किस तरह का डाटा अटैच कर सकते हैं, उनका नाम क्या होगा, उनके परमिशंस क्या ग्रांट करने हैं या क्या रिवोक करने हैं या अदर जितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ऊपर ये हमको एक वे प्रोवाइड करता है ताकि हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकें। मौजूदा में हम लोग 3 फाइल सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, दैट इज NTFS, FAT32 एंड exFAT। ये 3 में से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं NTFS के ऊपर। NTFS इज द मोस्ट मॉडर्न फाइल सिस्टम। अभी जितने वर्तमान में फाइल सिस्टम्स हैं उनमें NTFS मोस्ट मॉडर्न माना जाता है और जितने करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें NTFS यूज किया जाता है। बट ज्यादातर NTFS का इस्तेमाल नॉन रिमूवेबल ड्राइव्स के ऊपर किया जाता है। वैसे ड्राइव्स जिनको हम रिमूव नहीं करते, जो फिक्स करके कंप्यूटर के अंदर चलाए जाते हैं, उन पे NTFS का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। NTFS आने से पहले FAT32, ये थोड़ा NTFS के बनिस्बत पुराना है। NTFS आने से पहले ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे तरह के ड्राइव्स में यूज होता था। बट अभी भी ये जो FAT32 है, इसकी कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में बहुत अच्छी है और इसलिए आज भी ये FAT32 इस्तेमाल में है। exFAT ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट है FAT32 का। FAT32 की जहां फीचर्स NTFS से कम थी, उसको रिप्लेस करके exFAT यानी एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT32 यानी फाइल एलोकेशन टेबल 32 और exFAT यानी एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। ये रिप्लेसमेंट है FAT32 का। FAT32 में कुछ फीचर्स जैसे कम पड़ रहे थे और ये जो सिस्टम है ये NTFS की बनिस्बत ज्यादा यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ये ज्यादा डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है NTFS से भी ज्यादा। बट FAT32 के बनिस्बत ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। एक और तरह का फाइल सिस्टम है, दैट इज GPT, स्टैंड्स फॉर GUID पार्टीशन टेबल। ये जो फाइल सिस्टम है ये हमारे Windows 10 पे यूज होता है और पुराने तरह का जो फाइल सिस्टम होता था, पुराने तरह का जो पार्टीशन फाइल सिस्टम होता था, जो MBR पे डिपेंडेंट रहता था, उनका एक रिप्लेसमेंट है। ये जो है ये UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस के साथ ये काम करता है और जो हमारे पुराने बायोस सिस्टम्स पे जो हमारा फाइल सिस्टम वर्क करता था, उनका ये रिप्लेसमेंट माना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि फाइल सिस्टम्स के थ्रू हम लोग अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो फाइल सिस्टम्स हमको परमिशन देता है, हमको वे देता है कि हम अपने फाइलों को, अपने फोल्डर्स को कैसे रख सकते हैं, हम अपने डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं, डाटा को हम फाइल के फॉर्म में सेव करेंगे और कैसे करेंगे, फाइल का नाम क्या देंगे। इसलिए नाम देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने डाटा को फाइल के अंदर सेव करके रखा है, तो उन फाइल को दोबारा रिट्राइव करने के लिए, पहली बार तो उनको स्टोर करने के लिए, दोबारा उनको रिट्राइव करने के लिए उसको नेमिंग कन्वेंशंस, उसका नामकरण करना जरूरी है ताकि हम उसको दोबारा से रिट्राइव कर सके। फाइल्स का नेमिंग करना, फोल्डर्स का नेमिंग करना,
क्या उनका नेमिंग कन्वेंशंस है, किस तरह से उनकी नेमिंग हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस है। जैसे अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 8 कैरेक्टर्स तक के फाइल सिस्टम फाइल के नेम्स हो सकते हैं, बट अगर विंडोज की बात करें तो 255 कैरेक्टर्स तक के हम फाइल नेम्स या फोल्डर नेम्स डाल सकते हैं। इनके कुछ और रूल्स हैं, कैसे कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज करने की चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी बाद में हम लोग अदर वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर किसी फाइल को सेपरेटली प्लेस करते हैं, सपोज मान लीजिए अगर इंडिविजुअल फाइल बना करके रखते हैं तो वो तो रख ही सकते हैं, बट हम लोग इन फाइल्स की ग्रुपिंग भी तैयार कर सकते हैं। यदि हमको अपने नीड्स के मुताबिक अपनी जरूरत के हिसाब से फाइल्स को अलग अलग ग्रुप्स तैयार करके रखने हैं, तो ये जो ग्रुप्स हम लोग तैयार करते हैं उन ग्रुप्स को हम लोग डायरेक्टरीज या फोल्डर्स कहते हैं। फोल्डर्स या डायरेक्टरीज इज अ स्पेशल फाइल विच स्टोर्स सेवरल रिलेटेड फाइल्स। स्पेशल फाइल्स है जिनके अंदर हम दूसरे फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। सो इट इज द डायरेक्टरी और फोल्डर्स। इन डायरेक्टरीज को हम लोग क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उन डायरेक्टरीज में हम लोग डाटा स्टोर नहीं करा सकते। हम लोग डायरेक्टली उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम लोग फाइल के फॉर्मेट में लिखते हैं और उन फाइल्स को इन डायरेक्टरीज या फोल्डर्स में हम लोग स्टोर करा सकते हैं। ये जो डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर्स अपने अंदर एक और सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, एक या कई सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन सब फोल्डर्स के अंदर भी सब फोल्डर्स हो सकते हैं और उनके अंदर फाइल्स भी हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चर जो हम लोग का है ये हायरार्की स्ट्रक्चर के रूप में हमारे फाइल सिस्टम का जो फोल्डर्स एंड फाइल्स अरेंज रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एक फिगर से अभी समझते हैं। हायरार्की स्ट्रक्चर होता क्या है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस फिगर में जैसा कि हमको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर हमारा डी ड्राइव है। डी ड्राइव यानी कि हमारे हार्ड ड्राइव का एक दूसरा पार्टीशन है या दूसरा हार्ड ड्राइव भी हम लोग यूज कर सकते हैं डी ड्राइव के तौर पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो फोल्डर है ये सबसे ऊपर, इसको हम लोग रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं या रूट फोल्डर कहते हैं। ये जो फोल्डर है ये ड्राइव लेटर के अनुसार है, ये सबसे ऊपर होता है। इस लेटर के बाद, इस फोल्डर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 फोल्डर क्रिएट किए गए हैं जो कि डायरेक्टली डी ड्राइव में क्रिएटेड है, फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2। ये 2 फोल्डर्स जो क्रिएट हुए हैं डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के अंदर है, रूट फोल्डर के अंदर है। और इसके बाद इन फोल्डर्स में आप देखेंगे तो यहाँ फोल्डर 1 के अंदर एक फाइल और एक फोल्डर क्रिएटेड है। जैसा हमने पहले कहा था कि फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर 1 के अंदर एक फाइल और एक फोल्डर दोनों क्रिएटेड है। यहाँ पे आप फोल्डर 2 में देखेंगे कि कोई फाइल्स क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पे एक फोल्डर 4 यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट किया हमने। तो यहाँ पे डी ड्राइव में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं। 2 फोल्डर्स में पहले फोल्डर के अंदर एक फाइल और एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अगेन एक फाइल, 2 फाइल्स हैं, फाइल 2 एंड फाइल 3। यहाँ पे आप देखेंगे कि फोल्डर 4 जो यहाँ पे क्रिएटेड है इसके अंदर 2 फाइलें हैं, फाइल 4 एंड फाइल 5। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप अगर इसको गौर से देखें तो ये इन्वर्टेड ट्री के जैसा, सबसे ऊपर इसका रूट है, फिर स्टेम्स हैं, फिर ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। तो ये इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में अरेंज रहता है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो रूट है, रूट के बाद ये मेन फोल्डर्स हैं, मेन फोल्डर्स के बाद ये सब फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स के बाद ये फाइल्स हैं। इस तरह से ये अरेंज होते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की टॉपिक्स के ऊपर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी ये वीडियो रिलीज हो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू, बी विद अस।